दोस्तों स्वागत है आपका सुरेश जोशी क्लासेज में। और आज मैं करंट अफेयर्स का 10वां भाग लेकर आया हूँ आपके लिए। 9 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, तो यदि आपने उनको नहीं देखा अभी तक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन 9 पार्ट को भी देख लीजिए ताकि आपके नोट्स बढ़िया से तैयार हो जाएँ करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स पार्ट 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। एक किताब है भी, ये किसने लिखी है ये बताना है। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, तो ये वी कृष्णा स्वामी की किताब है। वी कृष्णा स्वामी, यदि पूछ ले कि किताब किसकी है तो वी कृष्णा स्वामी। ठीक है दोस्तों, तो वी कृष्णा स्वामी ने पीवी सिंधु के ऊपर एक किताब लिखी है। इस किताब में पीवी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर जो ये वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफ़र रहा है उसके बारे में बताया गया है इस किताब में पूरा। ठीक है, अब बात करें पीवी सिंधु का, तो पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है दोस्तों। कभी ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही कम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। ये पीवी सिंधु का पूरा नाम है। पुसरला PUSARL, इसको इंग्लिश में लिखना है पुसरला वेंकट सिंधु, ये इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। और इनके कोच का नाम क्या है, जो इनके कोच हैं पुलेला गोपीचंद इनके कोच हैं। और एक बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर हैं, कौन, पुलेला गोपीचंद। और पीवी सिंधु भी एक बैडमिंटन प्लेयर है। तो ये याद कर लेना कि पुसरला वेंकटा सिंधु इनका पूरा नाम है और पुलेला गोपीचंद इनके क्या हैं, कोच हैं। और यदि बात करोगे कि इनको पीवी सिंधु को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, तो यदि हम बात करें भारत में तो 2016 में पीवी सिंधु को क्या मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है इन्हें 2016 में। और 2020 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है 2020 में। और यदि इंटरनेशनल इन्होंने कौन कौन से, भाई कहाँ पर इन्होंने कोई ओलंपिक में जीता है क्या, बताइए कोई मेडल ओलंपिक में। तो इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता है 2016 में, जो रियो ओलंपिक हुए थे ब्राज़ील में, वहाँ पर इन्होंने सिल्वर जीता था, रजत पदक। और एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि ओलंपिक में रजत यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, तो आंसर है पीवी सिंधु, इन्होंने ही जीता था। और फोर्ब्स जो मैगजीन है, फोर्ब्स जो मैगजीन है, इस पत्रिका के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, पीवी सिंधु। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोर्ब्स मैगजीन में 10 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, पीवी सिंधु है। और दोस्तों ये पहली भारतीय हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन भी बनी है। कभी आएगा कि पहली भारतीय महिला, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। 2019 में इन्होंने गोल्ड जीता था। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, जो चाइनीज़ लैंग्वेज के क्या अक्षर हैं उनके ऊपर क्या मनाया जाता है, भाई यूनाइटेड जो नेशन है वो इसको सेलिब्रेट करता है 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस के रूप में। 2010 में ये पहली बार बनाया गया था, लेकिन तब डेट थी 12 नवंबर। और अगले साल 2011 से डेट क्या हो गई थी,
20 अप्रैल, और तब से हर साल ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। क्योंकि ये किसके, जैसे एक बार पूछ लिया एग्जाम में कि किसके ऊपर इस दिवस को मनाया जाता है, किस व्यक्ति के ऊपर, तो कंगीजी इस दिन कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है ये, क्योंकि ये वही कंगीजी है जिन्होंने 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था। जो 5000 साल पहले जो चीनी अक्षर होते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं, उनको खोजा किसने था, कंगीजी ने। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए 20 अप्रैल को क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। अब बात करोगे यूनाइटेड नेशन की, तो जो यूएनओ है, यूएनओ, इसके अभी जनरल सेक्रेटरी कौन है, महासचिव कौन है, एंटिएगो गुटेरेस। दोस्तों ये क्या है, यूएनओ के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी। और यदि पूछ ले कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कौन है, उप महासचिव, तो अमीना मोहम्मद ये वर्तमान में यूएनओ में उप महासचिव हैं। डिप्टी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है, अमीना मोहम्मद, और जो महासचिव कौन है, एंटिएगो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, और अमीना मोहम्मद जो उप महासचिव हैं ये नाइजीरिया की है। और यूएनओ कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं। और टोटल इसमें कितने मेंबर हैं, 193। यदि पूछ ले कि यूएनओ में टोटल कितने मेंबर हैं, 193। लास्ट 2011 में साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल जूबा है, 2011 में साउथ सूडान लास्ट देश था, 193वां, जो इससे जुड़ा था। और हेड ऑफिस की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूएनओ का, न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। पहले इसमें केवल महासचिव का पद होता था, लेकिन 1997 से अब उप महासचिव का भी पद होता है, 1997 से। और वर्तमान में उप महासचिव पहली बार कोई महिला बनी है, अमीना मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया की हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द सेफ्टी ग्रिड अभियान का शुभारंभ किस बैंक ने किया है, द सेफ्टी ग्रिड, तो HDFC बैंक ने इस अभियान का शुभारंभ किया है, द सेफ्टी ग्रिड, HDFC बैंक। इस द सेफ्टी ग्रिड अभियान का महत्व क्या है, जो सार्वजनिक स्थान है, सोशल प्लेस, यहाँ पर क्या करना, पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए, भाई कोरोना बीमारी चल रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक ने द सेफ्टी ग्रिड अभियान क्या किया है, शुरू किया है। इसमें क्या है, ग्रिड बनाए जाएंगे, ग्रिड, और कहाँ पर, जैसे जहाँ पर फार्मेसी, जहाँ पर भीड़ होती है, या जहाँ पर आजकल लोग जा रहे हैं लॉकडाउन में, जैसे किराना स्टोर में जाते हैं, या ATM या बैंकों में जाते हैं, या फार्मेसी के, भाई केमिस्ट के वहाँ जाते हो दवाइयाँ लेने, तो वहाँ पर क्या करेंगे, ग्रिड बनाए जाएंगे। और वो ग्रिड कितने मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे, 1 मीटर की। 1 मीटर ही क्यों डिसाइड है, क्योंकि WHO द्वारा जो निर्देशित है कि 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो उसी के ऊपर काम कर रहा है HDFC बैंक। और ग्रिड बनाए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यदि HDFC बैंक की बात करोगे तो 1994 में ये बैंक बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। 1994 में HDFC बैंक स्टेबलाइज हुआ था, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई। वर्तमान में इसके MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी वर्तमान में HDFC बैंक के क्या हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीन डाइच ये एक ऑस्कर विजेता हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जीन डाइच, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, एक मूवी डायरेक्टर थे, भाई फिल्म निर्देशक और निर्माता। इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। अब इस बार क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में कि जीन डाइच की मूवी का नाम क्या था, जो बहुत ही फेमस मूवी रही, मुनरो। दोस्तों जीन डाइच ने, इनकी बहुत फेमस मूवी है मुनरो, और 1960 में
1960 में 1960 में इसे ऑस्कर अवार्ड मिला था एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म सीरीज में। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म सीरीज में इसे क्या मिला था, 1960 में ऑस्कर मिला था। और हाल ही में जीन डाइच का क्या हुआ है, निधन हुआ है। आपने देखा होगा शो टॉम एंड जेरी, बहुत सुना होगा टॉम एंड जेरी। उसके डायरेक्टर भी कौन थे, जीन डाइच। टॉम एंड जेरी इसके डायरेक्टर भी कौन थे, कभी पूछ ले कि टॉम एंड जेरी के डायरेक्टर, तो क्या लगा देना, जीन डाइच। और इन्होंने एनिमेशन में अपना आजीवन योगदान दिया। भाई टॉम एंड जेरी भी तो एक एनिमेशन कार्टून ही है ना। और जीन डाइच को 2004 में विंसर मैकेके प्राइज भी मिल चुका है। विंसर मैकेके प्राइज 2004 में किसको मिल चुका है, जीन डाइच को, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया गया है। वार्ड बोट विकसित किया गया है किस संस्थान के द्वारा, तो आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। आईआईटी रोपड़ के कहाँ पर है, पंजाब में। आईआईटी रोपड़ ने क्या किया है, संस्थान है, आईआईटी कॉलेज है। तो यहाँ इस संस्थान ने कोविड-19 मरीजों के लिए एक वार्ड बोट का आविष्कार किया है। अब वार्ड बोट एक क्या है, रोबोटिक्स है, एक रोबोट की तरह समझ लो ये भी। और इसका काम क्या है, ध्यान से सुनना, बिना किसी के संपर्क में आए मरीजों को दवाइयाँ और खाना देने में सक्षम है। ये एक रोबोटिक्स है ये भी। भाई फिर से सुन लेना, बिना किसी के संपर्क में आए, क्योंकि भाई कोरोना बीमारी का सबसे बड़ा जो अभी उपाय है वो क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग को क्या करना है, बनाए रखना है। तो बिना किसी के संपर्क में आए मरीजों को दवाइयाँ और खाना देने में क्या है, ये सक्षम। और इसकी एक और खासियत है दोस्तों कि मरीजों के पास से जब ये वापस आएगा तो स्वयं को सैनिटाइज करने की भी सुविधा है इसके पास। भाई मरीजों के पास से वापसी आते समय स्वयं को खुद को सैनिटाइज करने की सुविधा भी है। और ये हॉस्पिटल की दीवारों को भी सैनिटाइज कर सकता है। ये हॉस्पिटल की दीवारों को भी सैनिटाइज कर सकता है। वार्ड बोट एक रोबोटिक्स है और किसने विकसित किया है, आईआईटी रोपड़, जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है। यानी 2020 में आसियान की जो मीटिंग है, आसियान देश हैं 10 देश, इनकी मीटिंग कहाँ पर होगी, तो वियतनाम को मिली है इसकी अध्यक्षता, वियतनाम। ठीक है, 2020 में जो इसकी मीटिंग होगी। यदि आसियान की बात करोगे तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान की क्या होती है, फुल फॉर्म। और 8 अगस्त 1967 को इस संस्था की क्या हुई थी, स्थापना। जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं ये आपस में मिलकर सभी प्रकार की भागीदारी करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो। भाई कैसे एक दूसरे की मदद करनी है, मतलब हर चीज़ में ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यही इस मीटिंग का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो 8 अगस्त 1967 को आसियान बना था। हेडक्वार्टर की बात करोगे जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और मैंने आपको अभी एक वो कराया था, आपको ये देश और उनकी राजधानी एक टॉपिक कराया था, इसमें अपलोड है वो वीडियो। तो उसमें आप देख सकते हो कि अब इंडोनेशिया की नई राजधानी कालीमंतान बनने जा रही है। कालीमंतान घोषणा हो चुकी है कि अब नई राजधानी क्या बनाएंगे, कालीमंतान। क्योंकि जकार्ता क्या हो रहा है, डूब रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन और नोट कर सकते हो आप कि दुनिया में सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर भी कौन है, जकार्ता। ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है, तो जकार्ता जब पूरा डूब जाएगा तो कालीमंतान नई कैपिटल इसके लिए बना रहे हैं, जो कि कौन से आइलैंड में, बोर्नियो। आपने सुना होगा, बोर्नियो आइलैंड है, द्वीप इंडोनेशिया में, वहीं पर है कालीमंतान। और ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद कर सकते हो आप कि दुनिया में सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर कौन है, जकार्ता। तो आसियान का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जकार्ता में है। यदि बात करोगे आसियान के सेक्रेटरी जनरल,
तो आसियान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? महासचिव दातो DATO लिम जॉक होई। दोस्तों ऑप्शन से होगा ये नाम याद, दातो लिम जॉक होई। ये कहाँ के हैं? ब्रुनई के हैं और ये वर्तमान में इसके क्या हैं? सेक्रेटरी जनरल हैं। आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं? 10 सदस्य हैं और 2 क्या हैं इसके? ऑब्जर्वर यानी सहभागी सदस्य हैं। तो मेन तो कितने मेंबर हैं इसके? 10 और 2 क्या हैं इसके? सहभागी सदस्य हैं आसियान के। और अच्छा ये भी याद कर लेना कि 10 सदस्य कौन से हैं। एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद हो जाएंगे। क्या याद करना है आपको? IPS कबीला थम, इससे आपको 10 देश याद हो सकते हैं। देखो वैसे तो आपको यदि मैप याद है तो सारे देश एक साथ ही हैं, ये मैप से भी पता लग जाता है, लेकिन आप ट्रिक से याद करना चाहो तो IPS कबीला थम। मैं आपको बता देता हूँ इसका मीन क्या है, आप नोट कर लेना। I का मतलब इंडोनेशिया, एक हो गया इंडोनेशिया। P का मतलब फिलीपींस। S का मतलब सिंगापुर, 3 देश हो गए। क का मतलब क्या है? कंबोडिया, क का मतलब कंबोडिया। B का मतलब वियतनाम, वैसे वियतनाम होता है, यहाँ पर वियतनाम याद कर लो, वियतनाम। और B से होता है ब्रुनई। कंबोडिया, B से 2 देश हैं, वियतनाम और ब्रुनई, तो 6 देश हो गए। ला से लाओस, ला से लाओस। थौ से थाईलैंड, 8 देश हो गए। मौ से म्यांमार और मलेशिया, तो 9 और 10। फिर रिपीट कर रहा हूँ, IPS कबीला थम। I का मतलब इंडोनेशिया, P का मतलब फिलीपींस, S का मतलब सिंगापुर, क का मतलब कंबोडिया, B से 2 देश हैं, वियतनाम और ब्रुनई। ला से लाओस, थौ से थाईलैंड, मौ से म्यांमार और मलेशिया। और 2 इसके जो ऑब्जर्वर हैं सहभागी, एक पापुआ न्यू गिनी है और एक तिमोर लेस्ते है। तिमोर लेस्ते और पापुआ न्यू गिनी, ये 2 इसके क्या हैं? सहभागी सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, और इस बार आसियान 2020 की मीटिंग कहाँ पर होगी? वियतनाम में। अच्छा यदि बात करोगे कि वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और यहाँ की करेंसी क्या है? वियतनाम डोंग। आप डोंग याद कर लो बस, DONG। हनोई यहाँ की कैपिटल है और डोंग यहाँ की क्या है? करेंसी। और NP ट्रोंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हनोई कैपिटल है वियतनाम की, डोंग यहाँ की करेंसी है और NP ट्रोंग वर्तमान में यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। कौन से देश के? वियतनाम, जहाँ पर 2020 में आसियान की मीटिंग होगी। और हर साल 2 मीटिंग होती है आसियान की, यानी अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, 6 महीने बाद होती है आसियान की मीटिंग। तो इस साल 2 मीटिंग कहाँ पर होंगी? वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? किस देश ने हर घर में 2 मास्क क्या किए जाएंगे? दिए जाएंगे। तो जापान। किस देश ने शुरू किया है? जापान। दोस्तों इससे पहले नेशनल इमरजेंसी कोविड-19 बीमारी के ऊपर लगाने वाला पहला देश भी कौन है? जापान। जापान दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने कोरोना बीमारी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है तो इसने एक और घोषणा की है कि $900 हर मेंबर को दिए जाएंगे जापान में। भाई क्योंकि इमरजेंसी लगी है, $900 हर मेंबर को देने की घोषणा भी की है। अच्छा जापान की यदि बात करोगे, कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी यहाँ की क्या है? येन। करेंसी यहाँ की क्या है? येन है। यहाँ के PM कौन है? शिंजो एबे यहाँ के क्या है? PM है। और यहाँ की पार्लियामेंट को, संसद को क्या कहते हैं? डायट। दोस्तों ये भी पूछा जाता है बहुत कि जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट। यहाँ के PM शिंजो एबे हैं और करेंसी येन और कैपिटल तो सबको पता है कि क्या है? टोक्यो है। तो दोस्तों याद कर लेना कि दुनिया का पहला देश जिसने कोविड-19 बीमारी के ऊपर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जापान। और हाल ही में प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी करने वाला भी कौन
सा देश बन चुका है ये? पहला देश बन चुका है जापान, जो इस प्रकार की योजना लाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, हाल ही में इस राज्य में एक क्या खोजा गया है? ग्रीन पिट वाइपर की प्रजाति खोजी गई है। अब बात करें कि ग्रीन पिट वाइपर क्या होता है। ये दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप है। जैसे कोबरा वगैरह होते हैं, ऐसे ग्रीन पिट वाइपर भी एक क्या है? दुनिया का बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप है, जिसको हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। और कौन से टाइगर रिजर्व से खोजा गया है? पक्के टाइगर रिजर्व में मिला है। पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी याद कर लेना कि एक दुनिया का बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप होता है ग्रीन पिट वाइपर, उसकी एक प्रजाति मिली है। ठीक है, कौन से टाइगर रिजर्व में? पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा एक और बहुत फेमस है नामदफा, सुना होगा आपने, नामदफा। भाई नामदफा ये भी एक नेशनल पार्क है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के से एक आपको और बता देता हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब कई बच्चों के माइंड में आ गया होगा नागालैंड। नागालैंड में केवल फेस्टिवल का नाम होता है हॉर्नबिल। ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आएगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आएगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ के राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर है। यहाँ के सीएम कौन है? प्रेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से ग्रीन पिट वाइपर क्या है दोस्तों। देखो मैंने अभी बताया था कि एक जहरीले सांप की क्या है? प्रजाति है। अब इसका नाम क्या रखा गया है? क्योंकि ग्रीन पिट वाइपर तो सांप होता है, इसकी एक प्रजाति खोजी गई है। इस प्रजाति का जो नाम रखा गया है, नाम क्या रखा गया है? ट्रिमेरे, आप नोट कर लेना, ट्रिमेरे सुरस सालाजार। जैसा सांप है वैसे नाम भी रखा है, ट्रिमेरे सुरस सालाजार। दोस्तों सालाजार याद कर लेना, इस प्रजाति का नाम रखा गया है। और ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो सालाजार नाम रखा गया है, ये हैरी पॉटर, आपने सुना होगा, एक मूवी है हैरी पॉटर हॉलीवुड की, तो हैरी पॉटर के कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है ये। दोस्तों ट्रिमेरेसुरस सालाजार इसका नाम है। और ये जो सालाजार वर्ड लिया गया है, ये हैरी पॉटर के एक कैरेक्टर के ऊपर रखा गया है इसका नाम। किसका? ग्रीन पिट वाइपर, जो कि कहाँ पर मिला है? भी अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IITF रैंकिंग, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस, ये टी है सॉरी, इंटरनेशनल ITTF है दोस्तों, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी 2020 की अभी वर्ल्ड रैंकिंग आई है, जिसमें जो अभी मेल और मैन और वुमेन दोनों की रैंकिंग आई है। यदि हम मैन की बात करेंगे तो पहले नंबर पर कौन है? फेन जेडोंग, याद कर लेना, चाइना के हैं ये, फेन जेडोंग, ये नंबर 1 पर हैं टेनिस प्लेयर 2020 की रैंकिंग के अनुसार। दूसरे पर हैं जू जिन, ये भी चाइना के हैं। तो एक तो आपको पहला याद करना है फेन जेडोंग, और भारत से 31वें नंबर पर हैं 31 अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल, इनकी रैंक याद कर लेना 31, 31वें नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने जो अभी रैंकिंग निकाली है। अब यदि इसकी बात करोगे, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ये 1926 में संस्था बनी थी और इसका हेड ऑफिस है लुसाने,
यदि बात करोगे कि संस्था कब बनी थी 1926 में, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, लुसाने, और लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड रैंकिंग आई है 2020 की टेबल टेनिस प्लेयर्स की, तो आप ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आई गार्टनर 2019 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन सा है। हाल ही में आई गार्टनर 2019 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन सा है। और एक क्वेश्चन फॉर यू, आपका होमवर्क है ये, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको आता है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यदि आपको आता है तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में आपको कोई सुझाव देने हैं तो वो ज़रूर लिखिए। भाई आपको कोई सुझाव देने, आपको लग रहा है कि हम कुछ और बढ़िया कर सकते हैं इससे बेहतरीन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। बाय बाय दोस्तों।